जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में। आज का हमारा श्लोक है अध्याय 3 श्लोक संख्या 16वां, 3rd चैप्टर वर्स 16। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान ने कठिन परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता
अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये अध्याय है, ये जो तृतीय अध्याय है, इसका नाम है कर्मयोग। और कर्मयोग जो मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं, संसार के लोग समझते हैं कर्मयोग का मतलब होता है कि कर्म करते रहो और उसका फल भोगते रहो। बस उनकी यही मानसिकता है कि कर्म करना है और फिर उसका फल भोगने के लिए सदैव तैयार रहना है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। इसका मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि कठोर परिश्रम करते हैं और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं सब समय। अर्थात उनका मानसिक स्तर ये होता है कि हम सारा दिन गधे की तरह मेहनत करेंगे और फिर शाम को जा कर के या तो परिवार में पत्नी बच्चों के संग एंजॉय करेंगे, अन्यथा रात को पार्टी क्लब में जा कर के ये सब होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तिरस्कार किया, यानी कि उसको खंडित किया है। उस मेंटालिटी को, उस विचारधारा को श्रील प्रभुपाद ने तिरस्कार किया है उसको। और यहाँ पर
बहुत ही हरे कृष्णा। श्लोक जो है उसका बहुत सुंदर अर्थ है, एवं प्रवर्तितम चक्रम। मतलब एवं प्रवर्तितम यानी कि जैसा वेदों में बताया गया है, चक्रम यानी कि यज्ञ चक्र, यानी कि मनुष्य को किस प्रकार से वेदों में उल्लेख जो हुआ है वैसे कर्म करने चाहिए, वेदों के अनुसार चलना चाहिए। अब आजकल तो कोई वेद पढ़ता ही नहीं है, तो वेदों के अनुसार कर्म। ये जो संसार है इसकी जो रचना हुई है वो केवल हम मनुष्यों को यहाँ से भगवत धाम ले जाने के लिए, ये प्रोसेस है। ये 3 उदाहरण श्रील प्रभुपाद अक्सर दिया करते थे कि ये जो भौतिक जगत है, एक तो ये जेल है, कारागार, और एक श्रील प्रभुपाद बोलते थे ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम सब रोगी हैं, हम सब रोग लेकर आए हैं अपने अपने। किसी को क्या रोग है, किसी को काम का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को अहंकार का रोग है, किसी को ईर्ष्या का रोग है। तो अपने अपने रोगों को लेकर हम लोग क्षतिग्रस्त, रोगग्रस्त होकर के यहाँ पर आए हैं। और श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए इस भौतिक जगत को हॉस्पिटल यानी कि चिकित्सालय की संज्ञा दी है। और एक श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जो सुधार गृह होते हैं ना, जहाँ पे लोगों में मतलब कुछ बुरी आदतें होती हैं, उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है, हाँ, रेक्टिफिकेशन के लिए उनके अंदर। तो ऐसी जगहों की उपमा श्रील प्रभुपाद ने इस भौतिक जगत को दी है। और यहाँ पर इस श्लोक में भी वही चर्चा हो रही है कि हमको यहाँ पर क्यों भेजा गया है। यहाँ पर हम कठोर परिश्रम करने के लिए, गधे की तरह सारा दिन बोझा ढोने के लिए। अभी हम कुछ दिन पहले 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर तो ये दृश्य बहुत साधारण है, सामान्य है। बद्रीनाथ में, स्पेशली केदारनाथ में, जो इतना 20 किलोमीटर जितना भी है वो चढ़ाई खच्चर जो लेकर जाते हैं, तो वो कितना बोझा ढोते हैं। हमने इस चीज़ को नोटिस किया, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया कि अपने पीठ पर इतना इतना वज़न ढो कर के ले जा रहे हैं। क्यों? जिस घास के कुछ बंडल के लिए, जस्ट उसी के लिए। सोते तो वो खड़े खड़े ही हैं, कपड़े उनको चाहिए नहीं, और कोई उनको मोबाइल, लैपटॉप, ये सब उनको कुछ ज़रूरत नहीं है, घर की उनको ज़रूरत नहीं है। छोटा सा शेड मिलेगा तो उसमें भी रह लेंगे। लेकिन इतना बड़ा बड़ा, मैं तो देख करके, हे भगवान, मैंने कहा ये क्या है। इतने बड़े बड़े लोहे के पाइप, लोहे के एंगल, टाइल्स के बोरियाँ, सीमेंट की बोरियाँ ले लेकर अनाज, आलू, सब्जियाँ, ये सब ढो ढो करके वो केदारनाथ की इतनी खतरनाक चढ़ाई को तय कर रहे हैं, जिसको तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत कठिनता से हमने वो चढ़ाई पूरी की, और उसके बीच में वो खच्चर इतना इतना वज़न लेकर के जा रहे। क्यों? जस्ट एक घास के बंडल के लिए, घास के एक छोटे से ढेर के लिए। कितना ही खा लेगा एक खच्चर, कितना ही खा पाएगा? सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी। हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मनुष्य खाता कितना है? मुश्किल से बहुत अच्छी डाइट भी हुई तो 10 रोटी एक दिन का, मतलब 5 एक टाइम। हाँ, ये भी एक अच्छे हेल्दी व्यक्ति की डाइट है। उसके लिए वो कितना खटता है, कितना परिश्रम करता है।
जिस भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसके लिए केवल 2 घंटे, वो भी जो इस्कॉन में है, जो भक्ति में है, वो देते हैं चैंटिंग में। बाकी तो हम लोग भी 22 घंटे बाहर के संसार में ही जी रहे हैं। हम लोग भी वही कर रहे हैं जो बाहर दूसरे लोग करते हैं, कमाना, खाना, घर परिवार चलाना। लेकिन कुछ एक्सटेंट में, कुछ परिमाण में हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। उसके विपरीत बाहर के लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं। और हम लोग कुछ भी बनाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है? ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमको इस्कॉन में दिया है, और यही मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य यही है। श्रील प्रभुपाद यहाँ श्रीमद् भागवतम का जो मैंने भी श्लोक कोट किया, 3:9-25, तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय और 25वां श्लोक, उसमें श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ये एक चांस है हमारे को, कि भौतिक जगत में हमको भेजा गया है। क्यों? ताकि हम सुधार करके अपने अंदर वापस भगवत धाम जा सकें। लेकिन हम तो फिर से उसी में लग गए, जिस चीज़ से छूटने आए थे उसी में जाके फिर से चिपक गए। मक्खी होती है ना, मक्खी बार बार गुड़ में चिपकती है, उसको भगाता है गुड़ का मालिक, फिर आके चिपकती है और आखिरकार उसमें चिपक के ही मर जाती है। ऐसे उसके पाँव उस गुड़ में चिपकते हैं। श्रम कर रहे हैं, जाल बना रहे हैं और आखिरकार उसी जाल में फंस करके मर जा रहे हैं, भाग रहे हैं लालच। हम तो दिन भर घर में देखते हैं ना, छोटी सी चींटी होती है, जिधर से भगाओ उधर जाती है, और सारा दिन किस किस उधेड़ बुन में लगी है? खाना जुटाने के लिए। चाहे जिसको भी देखो, गाड़ियाँ ले लेकर दौड़ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, भीड़ में, ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं। कितने केसेस होते हैं मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरने के। क्यों? कुछ पैसों के लिए। मनुष्य जीवन को दांव पे लगा दिया कुछ पैसों के लिए। कितना कीमती है मनुष्य जीवन। ऊपर से देवता भी देख देख के ना, वो भी क्या बोलते हैं, उनको बहुत वो होता है कि काश हमको ये मनुष्य जीवन मिलता पृथ्वी पर। यहाँ हम देवयोनि में हैं, देवता बन कर के हैं, यहाँ पर हम भजन नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। और क्या भाग्य है इसको जो मनुष्य शरीर मिला, लेकिन उसकी कदर नहीं है। इसको धक्के खा रहा है, भाग रहा है इधर से उधर। क्यों? कुछ पैसों के लिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पैसे नहीं कमाना। जहाँ पर श्री महाभारत में जब भीष्म पितामह जब अपनी अंतिम घड़ी में थे, अंतिम समय उनका चल रहा था, जो शरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर महाराज को, वो बहुत 5 पांडवों को, और मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज जो कि राजा होने वाले हैं, उनको बहुत सुंदर वहाँ पर वो उपदेश कर रहे हैं कि हे पुत्र, आप लोग गृहस्थ हो, तो गृहस्थ होने के नाते आपको अवश्य ही धनोपार्जन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचो कि नहीं अब हम तो सब जो है वृंदावन जाएंगे और भजन करेंगे। नहीं, आप गृहस्थ हैं, आपको धन भी उपार्जित करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस का खेल है सारा कुछ। ये जो श्रील प्रभुपाद ने और कुछ नाम क्यों नहीं रखा? मैं कभी कभी बैठकर सोचती हूँ ना कि टेम्पल्स देखो, अथॉरिटी देखो, जितना जीबीसी लीडर्स, एवरीथिंग सब कुछ इतना परफेक्ट लेवल का, मतलब एक छोटी सी भी चूक नज़र नहीं आती है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्यों कॉन्शियसनेस नाम रखा? क्योंकि सब कुछ कॉन्शियसनेस से ही आता है, सारी जड़ ही कॉन्शियसनेस है। खराबी भी कॉन्शियसनेस से शुरू होती है, अच्छाई भी कॉन्शियसनेस से ही शुरू होती है। एक छोटा सा गलत कुछ हमने देख लिया, अजामिल के साथ वैसे ही हुआ था ना। और क्या हुआ था? अजामिल ने बस एक दृश्य देखा था, वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो खुद वहाँ पर नहीं था, वो दूसरों को देख करके भ्रमित हो गया। उसकी वो जो दृश्य था वो कॉन्शियसनेस में समा गया और वो पापमय जीवन की तरफ चला गया। लेकिन फिर भी हरिनाम की महिमा तो देखो, भगवान के नाम की। अभी मेरा
श्रीमद् भागवतम का षष्ठम स्कंद मेरा जो अपना निजी अध्ययन का चल रहा है, उसमें मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी द्वितीय अध्याय में वहाँ पर विष्णुदूत और यमदूत के बीच में जो संवाद चल रहा है उसमें यही बोल रहे हैं। विष्णुदूत बोल रहे हैं कि आप जानते नहीं ये नारायण नाम कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। भगवान का ये नाम नारायण 4 सिलेबल्स का ये जो नाम है इतना अद्भुत है। किसी ने गौ हत्या की हो, किसी ने अपने से बड़े पुरुष की पत्नी के साथ व्यभिचार किया हो, किसी ने बाल हत्या की हो, किसी ने राजा की हत्या की हो, किसी ने ब्राह्मण की हत्या की हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बड़े से बड़े प्रायश्चित से ये पाप के फल दूर नहीं होंगे, लेकिन केवल भगवान के नाम को जपने से ये बड़े बड़े पापों की पाप और उनके फल सभी दूर हो जाएंगे। तो इतनी महिमा है भगवान के नाम की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अजामिल ने भी जस्ट देखा था और उसकी कॉन्शियसनेस में वो दृश्य समा गया, और दृश्य समाया और उसने सब कुछ जो भी अच्छा कुछ था उसके जीवन में, उस अच्छे को उसने छोड़ दिया और बुराई में चला गया पूरी तरह से। पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ करके, और उस शूद्र नारी को अपने घर में ले आया और उसके साथ एक के बाद एक संतान उत्पन्न की। लेकिन आखिरकार कृपा कहाँ हुई? भगवान के नाम से हुई कृपा। भगवान का नाम अपने पुत्र के लिए रखा, नारायण, और इसके बाद वो जब भी कुछ कार्य करता था अपने पुत्र को बुलाता था, नारायण नारायण, कुछ भी हो, आओ खा लो, आओ मेरे पास बैठो, तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं नारायण। तो जस्ट नाम के प्रभाव से कितने जघन्य उसने पाप किए, डकैती की, चोरी की, व्यभिचार किया। हाँ, वहाँ पे लिखा है भागवतम में 80 साल में उसका एक छोटा सा पुत्र था। कल्पना कर सकते हैं वो कितना ज़्यादा पापों में लिप्त था। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के जिस श्लोक का मैंने यहाँ पर ऊपर उल्लेख किया था, उसमें श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ये चांस, एकमात्र चांस है यहाँ से भगवत धाम लौटने का। और आज मैं केशवानंद प्रभु का लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। हाँ, कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ है। कृष्ण मिल सकते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता इतनी आसानी से, है ना। तो हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, उसके लिए हमको प्रयत्नशील रहना। आगे यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो अगर हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, अगर आप गॉड की सेवा में नहीं हो तो निश्चित ही आप भौतिक जगत में डॉग की सेवा में रहोगे। अब विदेशों में देख लीजिए लोग क्या क्या नहीं करते, बाप रे, कुत्तों के लिए। कल तो मैंने एक वीडियो देखा, एक घर बना के दिया है मस्त कुत्ते के लिए। हाँ, एकदम परफेक्ट कुत्ता रहता है उसमें, एकदम बढ़िया फर्नीचर वगैरह, इंटीरियर एकदम शानदार देखने को। तो कुत्ते के लिए, और मतलब जीवन में भगवान का भाव ही नहीं, क्या जीवन है, मतलब क्या ही कहें। तो ऐसे लोगों को ना गद्दार कहते हैं, ठीक है। जिसने ये मनुष्य जीवन दिया उसके प्रति वफादार ना होकर हम लोग इस भौतिक जगत के प्रति वफादार बने बैठे हैं। हम बहुत बड़े गद्दार हैं। स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, जो भगवान से बिल्कुल उनका कोई वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है जिनका, वो लोग तो बहुत गद्दार हैं, बहुत बड़े मतलब धोखेबाज हैं। वचन देकर आए थे भगवान को कि हम आपका भजन करेंगे, लेकिन भूल गए। जैसे ही आए इस चकाचौंध में और तुरंत भूल गए और फंस गए। वाह, कितनी सुंदर दुनिया है ना ऐसे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है।
यज्ञ चक्र यानी कि जो वेदों में बताया गया है मनुष्यों को करने योग्य, उसको कहते हैं यज्ञ चक्र। मतलब ईश्वर प्रेम प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना। और यज्ञ चक्र का असली जो अर्थ है वो ये है, कृष्ण भावना भावित कर्म। यही इस तीसरे अध्याय का सार है। तीसरा अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। और हमारे को श्रील प्रभुपाद ने कर्मयोग क्या बताया? कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म यानी कि सारा दिन हम जो कुछ करें कॉन्शियसनेस में कृष्ण होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहे। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि मैं ये साड़ी खरीद रही हूँ, मैं टेंपल जाऊँगी तो ये साड़ी पहनकर जाऊँगी, तो मेरा ये साड़ी खरीदना कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ये नहीं होगा। ये थोड़ा उसको हमने अपने मन मुताबिक हमने उसको मोड़ दिया, ऐसा नहीं। कृष्ण के लिए करना यानी कि कृष्ण जिससे संतुष्ट हो। कृष्ण को आपके साड़ी कपड़ों से किसी से कुछ लेना देना नहीं, आप कृष्ण के प्रति समर्पित कितना है, कृष्ण के लिए भोग मनाना, कृष्ण के परिवार का पालन पोषण करना। और श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज हमेशा लेक्चर्स में बोलते थे कि घर का जो स्वामी होता है ना, उसको ये समझना चाहिए कि मैं दास हूँ और ये सब कृष्ण के परिवार के लोग हैं, तो मुझे इन सब की सेवा करनी है क्योंकि ये सब कृष्ण के हैं। कृष्ण के हैं ये मानकर सेवा करेंगे तो फंसेंगे नहीं, वरना फंसने के चांसेस हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, परिवार, फिर तो एंड में वहीं फंस जाएंगे ना, तो फिर हमको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो हमेशा से बोलते थे कि इसी जन्म में भगवत धाम जाने का ट्राई करो, इसी जन्म में चेष्टा करो कि हम भगवत धाम जा सकें। मतलब इतनी प्योरिटी, इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस के लेवल पे हमको पहुंचना है। तो आगे यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो जो लोग विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि बाहर के लोग हम देखते हैं जो कि जिनको कोई लेना देना नहीं है, विधि विधान के अनुसार मनुष्य को सुबह उठना चाहिए और सबसे पहले भगवत दर्शन और भगवत चिंतन की ओर जाना चाहिए। लेकिन बाहर के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वॉशरूम से आके नाश्ता, चाय नाश्ता टूट पड़ते हैं। मतलब 7 बजे उनके डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लग जाता है, बिना नहाए धोए कुछ भी, जस्ट खाना शुरू। ये सब वेद विरुद्ध आचरण है और जो जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा उसको नर्क जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। श्रील प्रभुपाद ने कई बार श्रीमद् भागवतम में भी इस पर चर्चा की और भगवत गीता में भी भगवान ने भी कहा है कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाले को नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो कृष्ण कॉन्शियस कर्म कर रहे हैं, तो हमारा तो नर्क जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे, प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, आपने सुना भी होगा सबने। श्लोक है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, मतलब हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो जो काम करते हैं ना, उसको काम बोलते हैं। जो जो क्रियाएं हम करते हैं, तारे बोली काम, वो सब काम है। यानी कि हम काम वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। काम वासना की पूर्ति यानी कि स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, बहुत वास्ट है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है काम। इसके अंदर जो जो वासनाएं हैं, जो जो हमारी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति में हम लगे रहते हैं, तो उसको कहते हैं काम। किंतु कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। लेकिन जब हम कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, अर्थात अर्जुन अपनी इच्छा के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था अर्जुन को कि मैं युद्ध करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, तो ये तो मेरा ही परिवार खत्म हो जाएगा ना इससे।
लेकिन वो काम था, वो प्रेम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध किया, हाँ, कृष्ण की इच्छा मतलब कृष्ण चाहते हैं युद्ध करना है, ठीक है, कृष्ण बोलेंगे 1 करोड़ लोगों को मार दो, ठीक है, मारेंगे। कृष्ण जहाँ खुश हों, मेन टॉपिक ये है कि कृष्ण की इच्छा पूरी होनी चाहिए। कृष्ण हमसे चाहते क्या हैं? कृष्ण चाहते हैं युद्ध करें तो युद्ध करेंगे। अर्जुन ने वही किया ना, जो कृष्ण ने कहा वो किया। कौरवों ने जो कृष्ण ने कहा वो नहीं किया। पांडवों ने जो कृष्ण ने कहा वो किया। इसीलिए पांडव हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, महाराज युधिष्ठिर। लेकिन कौरवों ने भगवान की एक बात नहीं मानी, समाप्त हो गए, समूल नष्ट हो गया पूरा कौरव वंश, समूल नष्ट। रोने के लिए कोई भी नहीं बचा, बस वो अंधे पिता माता थे बस दोनों। तो कहने का जो तात्पर्य है, जब तक हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्यरत रहेंगे, तब तक हम लोग काम के वशीभूत रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगेंगे तो हम कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एकमात्र जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कृष्ण की इच्छा पूरी करने की ओर बढ़ो। कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? वेदों के अनुसार कर्म करें, ठीक है, हम वेदों के अनुसार कर्म करेंगे। वेदों के अनुसार कर्म कैसे करना है? वेदों में कहा गया है कि मनुष्य को प्रातःकाल उठ करके ईश्वर चिंतन में लगना चाहिए, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने भी वही दिया हमको। दिस इज कॉल्ड यज्ञ चक्र। श्रील प्रभुपाद ने जो हमको मॉर्निंग स्केड्यूल जो दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम जो दिया है, प्रातःकाल का जो पूरा प्रोग्राम दिया है, वो तो वेदोक्त है, वेदों के अनुसार यज्ञ चक्र है। उसी यज्ञ चक्र की इस श्लोक में बात हो रही है। तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो इस्कॉन बनाया है, ये वेदों के अनुसार बनाया है। कुछ भी मन गढ़ंत नहीं है कि बस उनके मन में आया तो कुछ लोगों को जमा कर लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली और एक संस्था खोल ली और बस हो गया जी काम। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को वेदों के कथनों बनाया है। वेदों में क्या कहा गया है, वेदों में जैसा कहा गया है वैसा वैसा प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने सेट किया और हम उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद ने कहा है आपको कुछ नहीं करना, बस आप जो मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसको आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लो, आपको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। ये श्रील प्रभुपाद के वचन हैं। तो यज्ञ चक्र का मतलब यही होता है, वेदों के अनुसार कर्म करना, मेहनत मजदूरी करना, गधे की तरह जुटे रहना, सारा दिन बस वजन उठाकर डोल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पसीने में लथपथ हो रहे हैं पागलों की तरह, ये यज्ञ चक्र नहीं है। बल्कि कृष्ण संतुष्टि विधान के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो है यज्ञ चक्र। और यज्ञ चक्र की आवश्यकता क्यों है हमारे समाज में? क्योंकि हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। अब इसको हम इस्कॉन के दृष्टिकोण से समझते हैं। इस्कॉन में ये यज्ञ चक्र कैसे काम करता है? श्रील प्रभुपाद ने हमको जो जीवन शैली दी है ये यज्ञ चक्र है, वेदों के अनुसार। हम इसको करेंगे तो हम सारा दिन कृष्ण भावना भावित हैं, तो कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो अटैचमेंट नहीं होंगे, हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। अब जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर जाता है जीविकोपार्जन करने, धनोपार्जन करने, इनकम करने, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि मुझे अपने पत्नी बच्चों का पालन करना है, अपने पत्नी बच्चों का। इंस्टेड इसके विपरीत जब हम देखते हैं, अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कमाने जाएगा, क्या सोचेगा कि कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण के दास दासी हैं, इनका मुझे भरण पोषण करना है, इनकी मुझे सेवा करना है। क्या हुआ? कर्म बंधन से बच गए। ये है यज्ञ चक्र। यज्ञ चक्र मतलब वेदों के अनुसार कर्म और वेदों के अनुसार कर्म, यानी कि कर्म बंधन से मुक्ति। अर्थात अगर हम निष्ठा से इस्कॉन में रहे, भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज जब किसी को दीक्षा देते थे ना,
तो वो 4 नियम के अलावा एक 5वां नियम और जोड़ते थे, कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाना, हमेशा बोलते थे। तो इस्कॉन छोड़ के देखिए, बात ये है कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमको जो जीवन शैली दी है ये परफेक्ट है। इसको अगर हम फॉलो करेंगे ना, चाहे हम चारों में से किसी भी आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी, चारों में से किसी भी आश्रम में व्यक्ति रहेगा, वो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेगा, नो डाउट। बस श्रील प्रभुपाद ने जैसा शेड्यूल, जैसा मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसा सारे दिन की जो जीवन शैली दी है, उसको बस अपना के चलना है, निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। तो अर्थात ये जो भगवद गीता है, ये देखने में लग सकता है कि अरे बाप रे, बहुत तत्वों की दृष्टि से बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ नहीं, ये कोरा प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। सार निकल के तो कृष्ण प्रेम ही आ रहा है ना। क्या है? यज्ञ चक्र, वेदों के अनुसार कर्म, वेदों के अनुसार कर्म करना, यानी कि अंततः कृष्ण प्रेम प्राप्ति, है ना। तो लोग, लेकिन बाहर के लोग तो समझते नहीं हैं, उनका तो एक ही फंडा है, वर्क मोर इन्जॉय मोर, मतलब ज़्यादा काम करो गधे की तरह और फिर इन्जॉय, बहुत इन्जॉय करो। लेकिन गधा क्या इन्जॉय करता है? इन्जॉय करता है? बैठता तो नहीं, खड़े खड़े सोता है। ये इन्जॉय है क्या? जीवन है ये। सारा दिन लोग काम करते हैं, सुबह 9 बजे से जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करते हैं 12-12 बजे तक, फिर जा कर के टाइम वेस्ट करते हैं क्लब्स में जा कर के, नाइट पार्टीज़ करते हैं, या तो फिर घर में आकर के परिवार के साथ में अपने बस भौतिकताओं में उलझ जाते हैं। तो है क्या? भगवान कहाँ है जीवन में? और भगवान नहीं है तो एंजॉय तो कर ही नहीं सकते। हम लोगों के जीवन में भगवान है, हम लोग सर्वेंट हैं, लेकिन हम लोग एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्वेंट हैं, हम लोग नौकर हैं। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। अगर जीव ये विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीव कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, ए विश्वास, ये विश्वास अगर हमने कर लिया तो और दुख नहीं है। अगर हम ये सोच ले कि मैं तो सर्वेंट हूँ, आई एम जस्ट अ ब्लडी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं सिर्फ एक दास हूँ कृष्ण का, एक तुच्छ दास, इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, तो कुछ टेंशन ही नहीं है। हम तो नौकर हैं, हमारी व्यवस्था मालिक लगाएंगे। मालिक लगाता है ना व्यवस्था, सर्वेंट्स क्वार्टर बना के देते हैं पीछे रहने के लिए, और फिर उसको सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, उसको सब कुछ देते हैं कि ले भैया तो एक साइकिल भी रख, एक बाइसिकल रख, या तो एक बाइक रख सामान लाने ले जाने के लिए। हाँ, उसको खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, रहने के लिए देते हैं। कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है। तो अगर कृष्ण हमारे मालिक हैं और हम दास हैं, नौकर हैं, तो हमको चिंता करनी ही नहीं, सब कुछ कृष्ण करेंगे। बस यही है वेदों के अनुसार कर्म, यज्ञ चक्र। आज के श्लोक का ये शब्द पकड़ के रखना है, यज्ञ चक्र। यज्ञ चक्र यानी कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम कार्य करना, वेदों के अनुसार कार्य करना। तो हाँ, आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी एक विधि को अपना लेते हैं लोग, या तो ज्ञान योग को, या कर्म योग को, या भक्ति योग को, लेकिन मुख्य रूप से अगर भक्ति योग को अपनाते हैं तो उसको जो चरम अवस्था है, यानी कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो मिल जाएगा। लेकिन ज्ञानी, कर्मी, ये लोग एक दूरी पर जाकर के रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे ज्ञान योगी बहुत हुआ तो ब्रह्म ज्योति तक जा पाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा, उसको पुनः लौट के आना पड़ सकता है। हाँ, कर्मयोगी को भी इस मर्त्य लोक में पुनः पुनः आना पड़ेगा, लेकिन भक्ति योग का अनुशीलन करने वाले को फिर लौटना नहीं पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है।
जो लोग पहले से यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। या तो उन्हें ज्ञान योग में जाना पड़ेगा या कर्म योग में या भक्ति योग में। भक्ति योग तो इतना सहज है नहीं, तो पहले मनुष्य कर्म योग में ही प्रविष्ट होता है। कर्म करते करते जब उसको ज्ञानोपलब्धि होती है उसके पश्चात वो भगवत प्रेम प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो तीनों योग एक के बाद एक जीवन में प्रवेश करते हैं। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति जीवन में आ गए तो हम लोग एकदम मिट्टी खा करके रह रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी अच्छा बनाते हैं, भोग ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, अच्छे से अप टू डेट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला है एक इस्कॉन डिवोटी को एकदम परफेक्ट जेंटल लेडी होना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मरे हुए से हैं, लटके हुए से, भैया जीवन में कुछ भी नहीं बचा, पूरा जीवन जो है खाली हो गया, अब तो कुछ भी नीरस रह गया जीवन। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम लोग विषयोन्मुख लोगों की तरह जो विषयों के जाल में नहीं फंसते हैं, हम लोग भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। यानी कि जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करने के माध्यम जो यज्ञ होते हैं वो देवताओं को लक्ष्य करके किए जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो यज्ञ करने के बाद भी किसी को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो कैसे बोलेंगे उसको, जस्ट कोरी आचार संहिता, यहाँ पर जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने वर्ड यूज़ किया है, जस्ट एक कैसे बोलेंगे हिंदी में फॉर्मेलिटी को, जस्ट हाँ एक कर्तव्य की तरह उसको ले रहे हैं, या जस्ट एक प्रक्रिया है, उसको इस तरह से मान के चल रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के जब कोई यज्ञ चक्र में कार्य करता है तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति की ओर आगे ले जाता है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह जाता, मुझे हिंदी शब्द अभी भी नहीं आ रहा फॉर्मेलिटी का अच्छे से, तो फॉर्मेलिटी नहीं रह जाता, वो उससे आगे बढ़ के कुछ हो जाता है। तो समय मेरे ख्याल से हो गया है, बहुत गर्मी लग रही। हाँ, तो अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। औपचारिकता, अभी याद आ गया शब्द मुझे, तो सिर्फ औपचारिकता नहीं करनी हमको, मतलब यज्ञ कर दिया और औपचारिकता पूरी कर दी। यज्ञ का फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति होना चाहिए, वरना यज्ञ करने का कोई अर्थ नहीं। ये जो हम रोज़ सुबह 16 माला जप करते हैं ये भी यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना, एकादश स्कंद में है शायद श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये जो संकीर्तन यज्ञ है इसमें हम योगदान दे रहे हैं, रोज़ 16 माला जप करके या तो प्रचार करके, तो किसी भी तरीके से ये संकीर्तन यज्ञ है, ये तो रोज़ चल रहा है। वो जो यज्ञ होता है वो तो एक समय विशेष के लिए होता है, इतनी तो सामग्री भी किसी के पास नहीं है, इतना शुद्ध घी, इतने अच्छे अच्छे पुजारी पंडित ये भी आजकल नहीं है, कौन करेगा यज्ञ, उतना सामर्थ्य नहीं है आज के लोगों में। लेकिन ये जो संकीर्तन यज्ञ है ये तो रोज़ चल रहा है और चलता रहेगा। तो यही आज के श्लोक का सार है कि
हमें वेदों के अनुसार यज्ञ चक्र के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना चाहिए और कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट, टिप्पणी है तो हम लेंगे, अन्यथा हम यहीं विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।